ऐसी पवित्र भूमि जहाँ बहती है गंगा और जहाँ हिमालय के अनंत रहस्य की आती है फुसफुसाती आवाजें। इस पवित्र भूमि पर जन्म होता है एक ऐसे संत का जिनका जीवन और मृत्यु ही एक रहस्य है। एक ऐसे योगी जो 2 शताब्दियों से अधिक समय तक जीवित रहे, जो कम बोले और लेकिन उनकी मौन उपस्थिति ही एक दिव्य संदेश थी। तो हम बात करने जा रहे हैं देवराहा बाबा के बारे में। तो दोस्तों, देवराहा बाबा के जन्म और आरंभिक जीवन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका जीवन ही एक रहस्य है। कुछ मानते हैं कि वो एक योग परंपरा से थे, तो कुछ उन्हें सनातन चैतन्य का अवतार कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा गंगा और यमुना नदी के तट पर लकड़ी के मंच पर अपना जीवन बिताए, धरती से ऊपर संसार से परे। कहा जाता है बाबा 250 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहे। ब्रिटिश काल से लेकर 1990 तक उनका उल्लेख मिलता है। बाबा कभी भूमि पर नहीं रहते थे, वे अपने लकड़ी के मंच पर रहते और फल और गंगा जल का सेवन करते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। वे हमेशा मौन रहते थे, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि से ही लोगों को आशीर्वाद मिल जाता था। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे ब्रह्मांड बोल रहा हो। उनका साधित्व ही साधना था। लोगों का मानना था कि बाबा अद्भुत शक्तियों से युक्त थे। लोगों का मानना था बाबा एक ही समय पर 2 स्थानों पर दिख जाते थे। बाबा सिद्धियों के परे थे। उनके लिए चमत्कार लक्ष्य नहीं, साधना का फल था। देवराहा बाबा अपने शरीर का त्याग 1990 में कर दिए थे, वो भी बिना किसी आडंबर के। पर भक्तों के लिए आज भी देवराहा बाबा जीवित है। देवराहा बाबा समय से परे थे। वे ना वर्षों में जिए ना शरीर में, वे सिर्फ मौन में जिए और आज भी उसी मौन में समाये हुए। इसीलिए कहा गया है, जो समय को जीत लेता है वह कभी नहीं मिटता।